कुछ भी पाना सरल नहीं है, कुछ भी पाना सरल नहीं है। एक छोटी सी चिंगारी से सारी दुनिया जल सकती है, बिन चिंगारी पतवारों में आग लगाना सरल नहीं है। समझे बात को? बिना चिंगारी के आग नहीं लगेगा, लेकिन उसी छोटी सी चिंगारी से सारी दुनिया जल जाएगी। तो कुछ भी पाना सरल नहीं है। व्यर्थ समय को करते हो तुम, समय बहुत हम बर्बाद कर देते हैं और ये सच्चाई है। लक्ष्य की प्राप्ति में हमने समय कहाँ दिया कि लक्ष्य हमको मिले? बस मन में रहता अरे करना है, अरे करना है। हमने किया क्या उसके लिए? नहीं किया। नहीं तो हम जो चाहते हैं हम वही पाएंगे और पाकर रहेंगे। ये सही है, ये सत्य है, एक प्रमाण है। ध्रुव 6 वर्ष का बालक ध्रुव पाया है, पा ही गया है। अच्छा, पाया नहीं है कि भगवान का दर्शन मिला हो, नहीं नहीं, उस 6 वर्ष के बालक ने 6 महीने के तपस्या में, 600 साल की तपस्या नहीं या 6 वर्ष की तपस्या नहीं, 6 महीने की तपस्या में इतनी योग्यता प्राप्त कर लिया कि स्वयं परमात्मा भृत्य दिदृक्षया कहते हैं देवताओं से कि अरे उस भक्त को दर्शन देने नहीं जाऊंगा मैं, उस भक्त का दर्शन मैं करने जाऊंगा। आज यही प्रसंग रहेगा। उत्तानपाद हैं मनु जी के पुत्र। मनु जी से पूरी सृष्टि प्रारंभ हुई, मनु के द्वारा सबकी उत्पत्ति हुई, इसके कारण हम सब मानव कहे गए। ये बात आपको पता था? मनु की संतान होने के कारण हमको मानव कहा गया। मनु जी के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद। प्रियव्रत ज्येष्ठ पुत्र हैं, उत्तानपाद छोटे हैं। और उत्तानपाद के यहां 2 पुत्र हैं, उत्तम और ध्रुव। उत्तानपाद की 2 पत्नियां। यहां आज आप लोग को समझने का प्रयास करना होगा। यहां थोड़ा कठिन प्रसंग रहेगा, ठीक? बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, एकदम शांत। जब सुन रहे हो तो केवल सुन रहे हो, जो कहा जा रहा है उस लक्ष्य तक पहुंचिए। सुरुचि और सुनीति नाम की 2 पत्नियां हैं उत्तानपाद जी की। उत्तानपाद कौन है? हर कोई उत्तानपाद है। उत्तानपाद सबके जीवन में व्यक्ति उत्तानपाद होता है और उसकी 2 पत्नियां होती हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि मतलब जिस चीज में हमारी रुचि हो, जो हमको अच्छा लगे। वो कुछ भी हो सकता है, अच्छी चीजें भी अच्छी लग सकती हैं। तो ये न ध्रुव का माप का हाँ हाँ, सुरुचि बात समझिएगा। उत्तानपाद का जीवन पूरा घटता है सबके जीवन में, जो हमको अच्छा लगे, रुचिकर लगे, वो सुरुचि है। वो खराब भी हो सकता है। आपको मदिरा भी अच्छा लग सकता है, भोग विलास भी अच्छा लग सकता है, यहां तक कि विष भी अच्छा लग सकता है। आपको रुचिकर लग सकता है। सुनीति मतलब जो अच्छा हो वो करना, सुरुचि मतलब जो अच्छा लगे वो करना। दोनों समझने वाली बात है। सोना अच्छा लग रहा है तो सोते रह गए, तो तुम सुरुचि को प्रेम करते हो अधिक। सोना अच्छा लगता है लेकिन जल्दी जगना अच्छी बात है, जल्दी जग गए तो तुमने सुनीति को महत्व दिया। लेकिन हम वहीं गड़बड़ हो जाते हैं उत्तानपाद की तरह। हमने नित्य किसको महत्व दिया है? सुरुचि को, अपनी इच्छाओं को, जो अच्छा लगा उसको महत्व दिया है, जो अच्छा है उसको महत्व नहीं दिया है। यही हमसे चूक हो जाती है और यही हमारे दुख का कारण बन जाता है। अब सुरुचि को तो बहुत मानते, जैसे हम आप सब कोई मान रहा है, मानते हैं ना, सुरुचि को बहुत मानते।
उनके लिए अलग महल बनवा दिया, उनके बेटे को अच्छी व्यवस्था, जो उन पत्नी के द्वारा पुत्र उत्पन्न हुआ उसको अच्छी व्यवस्थाएं दी गई। और सुनीति, ये अच्छा है, मतलब पूजा करना अच्छा है, तो छोटा सा वैसे भगवान का फोटो या कुछ लगा दिए, बात समझिएगा। और बढ़िया भोग विलास का सामग्री, टीवी बड़ा सा लगवा दिए, उसमें मनोरंजन के दृश्य चल रहे हैं, वो बड़ा सा, आजकल तो बहुत बड़ा आने लग गया, इतने बड़े से चालू हुआ था, आप बता रही थी ना कितना छोटा पुराना सा, और वो अब बड़े से बड़े रूप में जाते जा रहा है। हमको लग रहा है आने वाले समय में चारों ओर उतनी बड़ी बड़ी एलईडियाँ लगी रहेंगी घर में, जहाँ छुओ वहाँ वो मूवी। एक ही एलईडी में पिताजी अलग चीज़ देख रहे हैं, बेटा अलग चीज़ देख रहा है, और वो चल ही रहा है। तो भोग विलास की सामग्रियां, मतलब सुरुचि को हम अधिक महत्व दे देते हैं। सारे घर में भोग विलास लगवाए रहेंगे, लेकिन कहीं कोई रूम ऐसा हो जहां पर बढ़िया भगवान की मूर्ति रखी हो, जहां पर अच्छे से वहां बैठ करके पूजा कर पावे, खुले में स्वतंत्र अनुभव करके ध्यान लगे, ऐसे ऐसे वास्तु के अनुसार ऐसे ऐसे व्यवस्थाओं को वहां किया जाए जिससे मन लगे। ऐसा हम नहीं करते हैं। हमारी रुचि किस में है? सुरुचि में। ठीक, यही घटना वहां घटी, ये सबके साथ घट रहा है। देखिए, कुछ भी अलग से नहीं घट रहा है, जो वहां घटा वो हमारे जीवन में घटना घट रही है कि नहीं? मेरी बातें स्पष्ट हो रही हैं? अब याद है आप गुवाहाटी में जो बोला सब लिखता। तो अब सुरुचि और सुनीति का तो स्थिति जान ही रहे हैं। छोटा सा अलमारी मिला, छोटा सा घर मिल गया कि तुम रह लो। तो सुनीति ही सुरुचिस्तयो हो, इतना महत्वपूर्ण। दोनों से दो पुत्र, सुरुचि के हुए हैं उत्तम और सुनीति के हुए हैं ध्रुव। एक दिन दोनों बालक खेल रहे थे, दोनों बच्चे खेल रहे थे आपस में। खेलते खेलते उत्तम तो दौड़ करके गोद में चढ़ गया अपने पिता के। ध्रुव जाकर के पिता की गोद में बैठना चाह रहे थे कि उसी क्षण उनकी जो सौतेली माँ है सुरुचि वहीं खड़ी थी। उन्होंने कहा कि अरे किसकी गोद में चढ़ रहा है? इस गोद को प्राप्त करने के लिए तुम में योग्यता होनी चाहिए। वो योग्यता ये है कि तुम मेरे गर्भ से जन्म लो। मेरे गर्भ से जन्म लेने के उपरांत ही तुमको ये गोद प्राप्त होगा। तुम इस गोद में बैठ सकते हो और तुम्हें मेरे गर्भ में जन्म लेने के लिए तप करना पड़ेगा। जाओ तप करो, जाओ भगवान से वरदान प्राप्त करके आओ। अच्छे से डांटा। अच्छी नीतियों पर, अच्छी बातों पर हमारी सुख उपभोग की कामनाएं भारी पड़ जाती हैं। अच्छा चीज है कि अच्छी चीज, जैसे मैं मदिरा पान करता हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं। अच्छी चीज है कि न पीना, लेकिन न पीना वाले बात को हम भुला देते हैं और पीने वाली बात का समर्थन करने लग जाते हैं। और इतना अधिक कि अभी कोई ड्रिंकिंग करने वाला व्यक्ति हो, उससे पूछ लीजिए तो लगेगा कि ये ब्रह्म का आनंद इसी में मिलता है, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। और वो बता ले जाएंगे, इतनी कला उनमें होती है कि वो सारी दुनिया को भूल जाएंगे। उस समय अगर कोई उनका परब्रह्म परमेश्वर है तो वही तो वो भारी पड़ जाता है। यही घटना, ये चाह करके भी एक विवेकी राजा मनु जी के पुत्र होकर के, जिसके पिता के द्वारा संसार की उत्पत्ति है और जो स्वयं भगवान का अवतार माना जा रहा है, उनके भी पुत्र के मस्तिष्क में इतनी विकृति आ सकती है। इसलिए संभल के रहो। तुम कोई भी हो, किसी की भी संतान हो, तुमसे गलती हो सकती है। इसलिए प्रतिक्षण नियंत्रण में, ब्रेक अपने हाथ में रखो, सो मत जाओ, ढीला मत छोड़ दो। नहीं, उन्होंने फटकारा इस छोटे से बच्चे को। छोटा सा बच्चा ध्रुव रोने लग गया, बिलख बिलख करके। जैसे सर्प को दंड हतो यथा ही, सर्प को कोई डंडे से मार दे वैसे फुफकार रहा था वो बच्चा। रोते रोते अपनी मां के पास गया।
बात समझने वाली है। बोला कि वो बेटा बोला कि क्या हमको अपना पिता का गोद में नहीं बैठने दिया। तो क्या वो माँ बोला कि सबसे बड़ा गोद है विष्णु भगवान का, जाओ तब करो उसका। वो बैठा हाँ 6 महीना। अच्छा, देखिए यहाँ एक प्रसन्नता है कि बच्चे तक इन विषयों को जान रहे हैं और ये घटनाएं साधारण नहीं है, ये सब हम लोग के जीवन में परिवर्तन लाने वाली है। अब उन्होंने क्या कहा कि मातुः सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धा स्वसन रुषा दंड हतो यथाहि, कि जैसे माँ सौतेली माँ है ना, लेकिन यहाँ पर वेदव्यास जी लिखते हुए मातुः सपत्न्याः कहे हैं। मातुः मतलब माँ, सौतेली बाद में कही है। सपत्न्याः मातुः मतलब सौतेली माँ, और माँ सौतेली, बात दोनों समझने वाली है। कि बेटा, एक तो ध्रुव जब पहुंचे रोते हुए तो वो बोल ही नहीं पा रहे थे, केवल रो रहे थे। ये बात देख करके उनकी माँ का हृदय जो है एकदम अत्यंत व्याकुल हो गया, आंखों से आंसू आ गए। और किस माँ के आंखों से आंसू न आ जाए कि अपने ही बेटे को इस तरह कोई फटकार रहा है और वो देखते रह गए। उत्तानपाद, दुख ये हुआ, दुख इसलिए नहीं हुआ, बात समझिएगा, दुख इसलिए अधिक नहीं हुआ कि वो डांट रही थी। दुखी तो तब हो गई जब उनके पिता, जिनके द्वारा वो संतान उत्पन्न हुई है, वो देखते रह गए और कुछ कहे नहीं कि अरे बच्चा ही तो है, गोद में चढ़ रहा था, मैं पिता तो हूं, ये तो कह सकता था वो, लेकिन नहीं कहे। उत्तानपाद, इससे दुखी होकर के प्रतिशोध की भावना नहीं है कि बेटा रुको थोड़े बड़े हो जाना, पिताजी को भी पटक के मारना, अपनी सौतेली माँ को भी मारना, ऐसा कुछ भावना नहीं था। उन्होंने कहा बेटा, अभी जो इस बालक ने कहा कि तुम्हें गोद चाहिए ना, पिता की गोद, तुम परम पिता की गोद पाओगे। माँ, ये मैं कैसे पाऊंगा, मुझे बताओ ना। मातुः शब्द वहां इसलिए प्रयोग किया उन्होंने कि माँ ज्ञान देने वाली होती है। वस्तुतः माता की में इतनी शक्ति है कि वो परमात्मा से मिला सकती है। शायद भगवान ने विचार किया होगा कि मैं प्रतिक्षण किसी के पास किसी को दर्शन न दे सकूंगा हमेशा, तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रतिमूर्ति एक धरती पर रहे, वो माँ होती है। भगवान ने, दिक्कत हो तो आप बाहर जाकर के बात करके चले आइएगा। भगवान ने अपना ही एक निर्माण किया माँ के रूप में कि मुझे देख करके, माँ को देख करके लोग सोचे कि हाँ, अगर भगवान होगा भी तो ऐसे होगा। और पालन पोषण भी जैसे करता है भगवान, जैसे माँ मेरी कर रही हैं, ठीक ऐसे ही वो भी संसार का पालन पोषण कर रहा होगा। इस लक्ष्य से माँ को बनाया। बात, वो सौतेली माँ थी, लेकिन उन्होंने बात जो कहा कि जाओ भगवान का तपस्या करके आओ, तो सुनीति ने कहा बेटा, उन्होंने कहा है तप करके भगवान का आशीर्वाद लेकर के आओ, भगवान से वरदान लेकर आओ। तो तुम भगवान से वरदान लेने जाओगे, वो परम पिता है, उनकी ही गोद में बैठ जाना। ध्रुव पूछे कैसे मुझे मिलेंगे भगवान, माँ बताओ ना, मैं भगवान का गोद लेकर आऊंगा, मैं वहां बैठ के आऊंगा। उन्होंने कहा कि बेटा, तप करने से, तप से क्या संभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तपस्या करके लोग परब्रह्म परमेश्वर जो दिखने वाले नहीं हैं, उनको देखा नहीं जा सकता है, ठीक, अगोचर हैं, जिनको जाना नहीं जा सकता है, वो दिख भी जाते हैं, उनको जाना भी जा सकता है। और तो और उनको मन नहीं होता, भगवान अमना है, हमारे पास मन होता है ना, भगवान के पास मन नहीं होता। लेकिन अंतर मन से आपसे प्रेम करने लग जाए, जो असंभव है वो भी संभव करके भगवान आपके लिए प्रस्तुत होते हैं, भक्त के लिए प्रस्तुत होते हैं। दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तप होना चाहिए।
विद्यार्थी नाम अध्ययन तप, विद्यार्थी के लिए अध्ययन ही तप है। ये समझने वाली बात है बच्चों। अध्ययन मतलब जानते हो, पढ़ाई करना। तुम्हारा पढ़ाई करना ही सबसे बड़ा तुम्हारा तपस्या है। तुम माला लेकर मत बैठो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है माला जपने की। तुम अपने पुस्तक को लेकर बैठो, ईमानदारी से, वही तुम्हारी पूजा है। इस तरह मां ने रोका नहीं, बेटा कोई बात नहीं, मां ही तो है डांटती नहीं। अभी नन्हा सा बच्चा जा रहा है, बालक जा रहा है, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी, भगवान से जिसको मिलना होता है नारद जी उससे मिल ही जाते हैं। और समझ जाइए कि नारद जी मिल गए तो मोहर लग गया कि वो मिलेगा जरूर, मिल के ही रहेगा, वो खिंच के चला आएगा। क्योंकि संत, जब संत मिलन हो जाए, जब वाणी हरिगुण गाए, तब इतना समझ लेना, राधे राधे, तब हरि से मिलन होगा। मैं आपको ही देख के बोलूंगा, अब मुस्कुराते हुए सुनिए। कहा गया शास्त्रों में किंचन नम्रस तधोमुखा, थोड़ा मुस्कुरा करके सुनिए। हाँ, तब इतना समझ लेना कि अब हरि से मिलन होगा। नारद जी कहे कि कहां जा रहे हो, क्या बात है? तो ध्रुव जी ने कहा कि बात ऐसी है कि मैं भगवान का दर्शन करने जा रहा हूं। सारी बात कह बतला दिए ध्रुव जी, मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूं, इसके लिए तप करने जा रहा हूं। नारद जी कहे, अरे छोटे से बच्चे हो, कोई जरूरत नहीं तुम्हारे तप करने की, जाओ खेलो कूदो। बच्चों को वैसे भी लोग डांट दिया करते हैं, तुमको डांट दिया तो कोई बहुत दुख की बात नहीं है। बड़े हो ना, सब कुछ करके, सब जब मन से तृप्ति पा लेना, तब तुम जाना भगवान का दर्शन करने। सभी ऐसे करते हैं, बुढ़ौती में जाते हैं। वो छोटा सा बालक कहता क्या है कि आपको यदि मार्ग बताना हो तो मार्ग बताइए मुझे कि मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूं। बाधक न बनिए, बाधा न बनिए। आप अगर रोकेंगे तो मैं रुकूंगा नहीं, ये सत्य है। तो हमारी सहायता करिए, हमको भगवान से मिलने का मार्ग बताइए। आप संत हैं। नारद जी स्तब्ध रह गए, चुप हो गए। धन्य हो भक्त, ये होता है कि जिज्ञासा भगवान को पा जाने की, अपने लक्ष्य को पा जाने की जिज्ञासा होनी चाहिए तुम में। अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तुम्हारा दृढ़ संकल्प ही तुमको तुम्हारे लक्ष्य को दिलाएगा। एक छोटी सी बात बताता हूं कि एक हाथी का बच्चा होता है। हाथी के बच्चे के पांव में जंजीर बांधा जाता है। वो बच्चा खींचता है पांव को बार बार, और उस जंजीर से उसका पांव कट जाता है, रक्त निकलने लग जाता है, लेकिन वो जंजीर टूटता नहीं है। बार बार ऐसे होते होते वो छोड़ देता है, खींचता ही नहीं। वो जानता है खींचते ही पांव कट जाएगा। वो हाथी विशाल काय शरीर का हो जाता है, और उसकी शक्तियां जो हैं अथाह हो जाती हैं। वो बड़े बड़े वृक्षों को बस ऐसे लपेट करके सूंड से उखाड़ के फेंक देता है, इतना ताकतवर हो जाता है। उसके पांव में जूट का रस्सी और उसको एक बांस से बांध दिया जाए तो वो खींचता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो अंतर मन का विश्वास था वो टूट चुका होता है। मैं कर पाऊंगा, ये भाव समाप्त हो गया रहता है, इसलिए वो बिखर जाता, वो कुछ नहीं कर पाता है, खड़े रहता है, कोशिश भी नहीं करता है, प्रयास भी नहीं करता है। लेकिन प्रयत्नेन सिद्धि, प्रयास करना पड़ेगा तुम्हें। कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव है, कुछ भी कर सकते हो तुम, और सब कुछ संभव है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए तुमको? कठोर परिश्रम, कठोर परिश्रम। और एक बार नहीं, करते रहो, तुम करते रहो बार बार, एक न एक बार हो ही जाएगा, होकर ही रहेगा। एक राजा के यहां राज्य में दूसरे राज्य के राजा युद्ध करने के लिए चुनौती दिए। अच्छा, दूसरे राज्य के जो राजा हैं उनकी अपेक्षा, मैं उदाहरण दे रहा हूं, बातों को समझिएगा, उनकी अपेक्षा उन दोनों की तुलना में
जो दूसरे राजा हैं उनकी शक्ति बहुत थी, उनके बहुत सेनाएं थी, बहुत संपन्न सेना थी उनकी। तो जब उन्होंने चुनौती दिया कि मैं युद्ध लड़ना चाहता हूं, तो इधर के राजा तैयार तो हुए, लेकिन अपने सेनापति से कहे कि युद्ध लड़ना है और सेना उनकी बहुत भारी है। तो उन्होंने कहा, उनके सेनापति ने, कि देखिए उससे हम जीत नहीं पाएंगे, वो इतना ताकतवर है, इतना पुष्ट है, इतना शक्तिशाली है कि हम जीत नहीं पाएंगे। एक काम करिए, युद्ध होगा तो हमारे पास बचे खुचे जो सैनिक हैं वो मारे जाएंगे, इससे अच्छा पहले ही कह दीजिए मैं हार गया हूं, पहले ही हाथ उठा दीजिए। क्यों व्यर्थ अपनी सैन्य शक्तियों को समाप्त करना, बच तो जाएगा, प्राण रक्षा तो हो जाएगी। राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मैं चुनौती, मन में आया मैं कायर हूं, कायरता है ये तो, युद्ध की चुनौती को ऐसे ही मैं मानूं मत, ये तो कायरता हो जाएगी ना। उनके गांव में, वहीं एक गांव में फकीर रहा करते थे, संत। उनके जब उनका मन होता जा करके उन संत के पास बैठते और बहुत सारी बातें करते, कुछ न कुछ सत्संग, भगवान के सत्संग चलते, कुछ उत्साहवर्धन, उत्साह को बढ़ा देने वाले प्रवचन चलते। अब संत गए, संत के पास गए राजा। राजा ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, सेनापति ने कहा है युद्ध मत करो। तुरंत ही संत ने कहा कि उसको तुरंत ही कारागृह में डलवा दो, उसको बंदी बना लो, वो तो कायर निकला। इतना बड़ा कायर कैसे हो सकता है सेनापति? जब उसने ही मान लिया कि मैं हार जाऊंगा, तब हार निश्चित है, उसे तुरंत बंदी बनाओ और युद्ध के लिए ललकार दो कि युद्ध होगी। राजा डर गया, बिना सेनापति के युद्ध कैसे? सेनापति ने जब हाथ उठा दिया तो युद्ध कैसे होगा? राजा भयभीत हो गया। हो ना क्यों, सेनापति बड़ा योग्य था, उसको कैसे कारागृह में डाला जाए? उसने कहा होगा तो कुछ सोच समझ के कहा होगा, व्यर्थ तो कह नहीं दिया। बातें समझ में आ रही है ना? व्यर्थ तो कह नहीं दिया। लेकिन अब संत की बात माननी थी। संत से पूछे मैं मंत्री किसको, सेनापति किसको बनाऊं? तो संत ने कहा मैं चलूंगा तुम्हारी ओर से लेने। अब ये आश्चर्य वाली बात, जो सेनापति जीवन पर्यंत अस्त्र शस्त्रों में जीवन बीता, उसको बंदी बना करके उस व्यक्ति को तलवार थमाना है जो माला जपता है। डर तो लग ही जाएगा, लेकिन उनके पास उपाय नहीं था। मरता क्या न करता। उन्होंने कहा जैसा आज्ञा महाराज। उसको कारागृह में डाल दिया। उत्साह तभी टूट जाता है आपका जब आप मान लेते हैं कि मैं कर नहीं पाऊंगा। आप तभी शक्तिहीन हो जाते हैं जब आपके मन में आ जाता है मैं कर नहीं पाऊंगा। अब वो तो बंदी बन गया। अब सेना तैयार की गई। सेना तैयार करने के उपरांत अब आगे सेनापति महोदय चले तलवार लेकर के। तलवार पकड़ने का तो तरीका पता नहीं था, अपना जैसे भी पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। सबको लग रहा है अब तो हमारा हार पक्का, क्योंकि सेनापति ने पहले ही कहा दिया था हार हो ही जाएगी। इस बात को कहा ही केवल हो नहीं, मान भी लिया था लोगों ने कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। वीरता की बातें करने से व्यक्ति वीर नहीं होता, वीर होना पड़ता है। सेनापति वीरता की बातें करता था, वीरता नहीं थी, नहीं तो युद्ध से पीछे नहीं हटता। सैनिक जैसे ही आगे निकल रहे थे, मंदिर पड़ा, संत ने रोका, रुको रुको रुको, मैं पहले यहां के देवता से पूछ करके आऊं कि यहां मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं, मैं जीतूंगा या हारूंगा, वैसे ही किया जाएगा। सब लोग बाहर खड़े हो गए। सबको लगा संत हैं, इनसे भगवान का डायरेक्ट व्यवस्था होगा सीधे मिलने का। गए और सेना के सामने खड़े होकर के कहे देखो ये मैंने जाके बात किया है और मैंने भगवान से पूछा है कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, ये बताइए मुझे। तो उन्होंने कहा है कि
सिक्का उछालो, उससे तुम्हारी वाली आएगी तो तुम जीतोगे, नहीं आएगी तो हार जाओगे। एक सोने का सिक्का निकाला उस संत ने, उछाला और वही तरफ आया जिस तरफ उन लोगों ने मांगा था। हेड टेल किया तो ये था। अब उन्होंने तुरंत सिक्का को रखा अपने पास और उछल करके नाचने लग गए कि अरे हम तो जीत गए, अब तो हमारी जीत निश्चित है, अब हमको केवल युद्ध लड़ना है, जीत हमारी निश्चित है। इस प्रकार जीत हमारी निश्चित है। जीत हमारी निश्चित है। अब गए हैं, युद्ध लड़के आए हैं, युद्ध लड़ करके वापस आए हैं जीत करके, और जीत करके आए, सीधे प्रवेश कर रहे थे संत नगर में। तो उस समय सैनिकों ने कहा कि महाराज, स्वामी जी, भगवान को धन्यवाद तो बोलिए, भगवान ने जिता दिया, आखिर वहां इतनी बड़ी सेना को जीत के आए हैं, भगवान को धन्यवाद तो कहिए। शायद आप भूल रहे हैं। संत सुने नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। तब उन लोगों ने कहा कि हम लोग को भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से हम जीते हैं। तो संत ने मुस्कुरा के कहा, इसमें भगवान का कुछ नहीं है। एक उदाहरण देने के लिए, आत्मविश्वास जगाने के लिए, इसमें भगवान का कुछ नहीं है। मैंने भगवान से बात भी नहीं किया, मैं तो बस एक खेल खेला हूं। ये देखो सिक्का दोनों तरफ एक जैसा है। तुम लोग के मन में ये बैठाना था कि मैं जीत जाऊंगा, ये मैंने बैठाया और हम जीत करके आए। सदा परिश्रम करते रहो, मन में लेकर हर्ष, वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। कह रहे हैं उत्कर्ष। कौन है उत्कर्ष? मैं नहीं हूं। उत्कर्ष मतलब उन्नति। कि परिश्रम करते रहो, सदा परिश्रम करते रहो। हर्ष मतलब क्या होता है? हैप्पी होकर के, खुश होकर के कि तुम जीत ही जाओगे। और सच है, सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी और तुम विजेता हो जाओगे। पहले जब हार मान लोगे कि पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं, जिस दिन ये मन में आ गया उस दिन तुम हार जाओगे। अभी ये कौन, नीरज करके एक गोल्ड मेडल लाए हैं, नीरज चोपड़ा। ये कैसे पाए? आप उनके चेहरे पर देखे थे? क्या चिंतित लग रहा था वो व्यक्ति? नहीं, जैसे जनरली खेलता है बच्चा वैसे दौड़ते हुए फेंका। चेहरा बता देता है व्यक्ति क्या सोच रहा है। आंखें सब कुछ कह देती हैं, बस आंखों को पढ़ने वाला कोई होना चाहिए। चेहरा सब कुछ कह रहा है। समझने के लिए केवल भाषा बोली ही जरूरी नहीं है, तुम चुप होकर के भी समझ सकते हो। और जो तुम चुप होकर के समझ पाओगे वो तुम बोल करके या फिर सुन करके नहीं समझ पाओगे। क्योंकि व्यक्ति बोल वो रहा होता है जो वो चाह रहा होता है, और व्यक्ति जब किसी को देख करके कुछ समझता है तो वो समझता है जो उसके अंदर चल रहा होता है कि नहीं? अब वो जीत करके आया क्योंकि उसके चिंता थी ही नहीं। पाने खोने को कुछ है ही नहीं मेरे पास, पाने को ही है, ऐसा विचार करो, तब तुम जीतोगे। ध्रुव ऐसा ही किए। ध्रुव के मन में दृढ़ संकल्प था, मैं सफल होऊंगा। तुम रास्ता बताओगे स्वामी जी, गुरु जी, नारद जी से, आप रास्ता बताओगे तो भी मैं भगवान को पाके आऊंगा, और नहीं बताओगे तो भी मैं पाके आऊंगा। उनको यह विश्वास था कि मैं पा ही जाऊंगा। बात एकदम समझने योग्य है, पा ही जाऊंगा। उन्होंने द्वादशाक्षर मंत्र दिया। हाँ, नारद जी ने हाँ मंत्र दिया, और इस मंत्र का और विधि विधान बताया कि जाओ यमुना के पावन तट पर बैठ करके तप करो, भगवान आएंगे ही और भगवान तुम्हें दर्शन देंगे ही, भगवान तुमसे दूर जा ही नहीं सकते हैं। इस प्रकार ध्रुव आगे बढ़े हैं। मधोर बनम, मधुबन में गए हैं, और वहां बैठ करके, मधुबन जानती हैं आप, वृंदावन रही हैं, मधुबन, हाँ, वहां बैठ करके तप किया है उन्होंने।
उनके तप की प्रक्रिया तो देखिए। प्रथम मास में वहां फल आदि खा करके, यमुना का जल पी करके तप करते, नित्य वही नाम जप, वही मंत्र जप करते, गुरु मंत्र जो पाया था उसको जपते 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 उनकी तप की स्थिति ऐसी बदली कि वो फल खाना छोड़ दिए, जल पी के रहने लगे। पत्ता खाने लगे थे, वो पत्ता भी छोड़ दिया। जल पीना छोड़ दिए, फिर पत्ता खाते थे और पत्ते में भी कुछ दिन बाद सूखे पत्ते खाने लग गए। शुष्क पत्ता खाने के उपरांत वो भी छोड़ दिए, कुछ भी नहीं खाते और योग की उस परम पराकाष्ठा को प्राप्त किए। कुंभक होता है ना, जो प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम की प्रक्रिया बताया उन्होंने। श्वास खींचते हैं धीरे धीरे, पूरक है। कुंभक मतलब बीच में श्वास रोक लेते हैं, प्राणायाम करते हुए रोकते हैं, फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं। 6वें महीने में जब खींचे हैं श्वास को और रोक लिए हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में जितना वायु है, सारा वायु उनके उदर में, पेट में चला गया। वायु रहा ही नहीं, पूरे वायु को अपने अंदर ले लिए। चारों ओर हाहाकार मच गया, चारों ओर जीव आपस में हाहाकार करने लग गए, दुखी हुए बहुत। देवता लोग दौड़े भगवान के पास, प्रभु ये क्या हो रहा है, ये तो उत्पात हो गया, सृष्टि विध्वंस हो जाएगा, अब क्या होगा, रक्षा करिए रक्षा करिए। भगवान ने कहा कि शांत रहो, ये कोई उपद्रव नहीं है, ये मेरे भक्त का तपोबल है, ये भक्त का तप है कि यहां हाहाकार मचा हुआ है। तो उन देवताओं ने कहा कि जाइए प्रभु, आप उनको दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, तब जाकर के ये स्थिति सुधरेगी। भगवान कहे उनको दर्शन देने नहीं जाएंगे हम। मधुर बनम भृत्य दिदृक्षया, ऐसे भक्तों का दर्शन करने जाया जाता है। भगवान दौड़ पड़े हैं, दौड़ते हुए चले हैं। अब ध्रुव के नेत्र बंद हैं, उस ध्यान में है, उस आह्लाद में, उस अनहत नाद में डूबे हुए हैं कि भगवान का चतुर्भुज रूप, चारों कर कमल जिसमें शंख चक्र गदा पुष्प है, वक्षस्थल पर पाद का चरण का निशान है, अद्भुत पीतांबर धारी, चंचल चलायमान नेत्र। विष्णु भगवान के नेत्र चंचल भी हैं, मानो साक्षात परब्रह्म आनंद उतर आए हों, ऐसा ही रूप उनका मन में चल रहा था। मन में उपस्थित हैं भगवान चतुर्भुज विष्णु जी। वो सामने जा करके कहते हैं, भक्त ध्रुव लाला नेत्र खोलो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं बाहर क्यों कमाने जाऊंगा जब मेरे घर में सारे धन धान्य भरे हुए हैं, मैं यहीं सारी व्यवस्थाएं कर ले रहा हूं, तो मुझे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ध्रुव क्यों नेत्र खोलेगा, तुम सामने खड़े हो, फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे अंदर हो। नेत्र बंद है, वो नेत्र तक नहीं खोल रहे हैं। भगवान सोचे कि अंदर से जब मैं हटूंगा तो ही ये बाहर मुझे देखेगा, अंदर से हटना चाहिए। तो उन्होंने अपने उस रूप का जो मनोमय, अपने मन से चिंतन करके जिस रूप को बसाया था उन्होंने, वो रूप हटाया भगवान ने। तब तुरंत ही एक तड़प उठी, कहाँ चला गया वो जिसको देख के मैं आनंदित हो रहा था, कहाँ चला गया। ध्यान से सुनिएगा, भक्तों का चरित्र सुनने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और आप नहीं सुन रहे हैं भक्त का चरित्र, आपके हृदय में सद्यो हृदय वरुध्यतेत्र कृत भी, आपके हृदय में स्वयं कृष्ण बैठ जाते हैं भक्त की कथा सुनने के लिए। जब आप भक्त की कथा को सुनने के लिए तैयार होते हैं, उसी समय आपके दिल में भगवान, बात समझिएगा, हृदय अवरुध्यते, हृदय में बंद हो जाते हैं, जा ही नहीं पाते। अभी यहां से कोई उठ के जा रहा है तो रोका नहीं जा सकता ना, उसको आवश्यकता है, जा रहा है। लेकिन कृष्ण की कितनी भी आवश्यकता पड़ जाए, अगर आप उसकी कथा सुनते हैं भक्त की, तो वो जा नहीं पाएगा, जा ही नहीं सकता।
बंद हो जाता है। इस प्रकार जब अंतर मन से भगवान का रूप हटा तो एकदम व्याकुल होकर के नेत्र खोले तो देखे, ओह ये तो यही है। अभी तो सामने था, अंदर मन में था, अब तो सामने खड़ा है। कि नैनों से बरसे भाव जो सामर्थ्य शब्दों की नहीं, अनुभूति तुम ही कर सकोगे बात जो है अनकही। हम मिले थे मौन के स्वर्णिम समय संसार में, हर्षित हृदय उद्गार में, अनुराग के व्यवहार में। थी सन्निधि ही सन्निधि, मन की समीपता है, दिल मिला हुआ है। आंखों से जो भाव बरस रहे हैं वो केवल वही प्रियतम अनुभव कर सकते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। समझ रही है ना? चुपचाप देख रहे हैं। ध्रुव कुछ बोलो, लाला कुछ कहना चाहते हो तो कहे ना, चुप रह गया मैं, चुप रह गया, खामोशी मेरी बोल गई। भगवान जान रहे थे कि ये नन्हा सा बालक, इसके पास शब्द ही नहीं है कहने को, बस मन में अनुभव कर रहा है। कुछ कह देने को मन है प्रियतम को, लेकिन उस शब्द ही नहीं कि मैं उनको कुछ कह पाऊं। तब उन्होंने उठाया, बात समझना, गोद में उठा करके और अपना शंख स्पर्श कराया है। कपोल से शंख स्पर्श कराया है। सुंदर व्याकृत शब्द, व्याकृत मतलब व्याकरण से अच्छे अच्छे ग्रामर वाले शब्दों के साथ उन्होंने स्तुति किया है। योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्तम संजीवयत्यखिलधरः, कि जो अंतर मन में विद्यमान हैं, मेरे अंतर में प्रवेश करके मम वाच, मेरी वाणी को, जो सो रही थी वाणी को जागृत कर दिया। नेत्रों में से मैं देख पा रहा हूं, उसमें तेज दे दिया। कानों में सुनने की क्षमता दे दिया। वही तो है परमात्मा। आपको मैं नमन करता हूं। उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में स्तुति किया है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। गूंगे को वक्ता बना देते हैं भगवान। गूंगे को वाचाल, वाचाल मतलब ये नहीं जो बकबक करे, वो वाचाल नहीं। वाचंग अलंकरोतीति वाचालम, वाणी को अलंकृत कर देते हैं। जब वो बोलता है तो लोग सुनना पसंद करते हैं, सुनते हैं उसको, अलंकृत वाणी को। वो कृपा कर दे तो उसका स्वभाव है कृपा कर देना। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा पर्वत को लांघ सकता है। अरुणिमा सिन्हा का नाम सुने हो? क्या किया था उन्होंने? उसका पैर का कोई ऑपरेशन किया, पैर कट गया था एक्सीडेंट में, ट्रेन से। एक्सीडेंट में, और वो माउंट एवरेस्ट चढ़ा था, है कि नहीं? और भी 7 कॉन्टिनेंट्स का 7 माउंटेन चढ़ा था, हिम्मत से ना, और प्रभु की कृपा से। ऊपर से एक रॉड था। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा पर्वत को नाग जाए। यत कृपा तमहम वंदे, जिसके ऊपर वो कृपा कर दे, बस उसके कृपा की देरी है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। वो ध्रुव को उन्होंने अद्भुत वाणी प्रदान किया। ध्रुव से कहे वरदान मांगो, ध्रुव ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, जाओ, 36,000 वर्षों तक तुम राज्य करोगे। उसके बाद तुम्हारे लिए एक लोक का मैं निर्माण करता हूं, ध्रुव लोक। तुम वहां पर जा करके रहना, तुम्हें ऐसे सब की तरह नहीं रहना है। तुम वो आपसे प्रेम कर देना। वो अपने प्रेमी को सबसे अलग रखता है। कृष्ण जिससे प्यार करता है ना, सबसे अलग रखता है। वो दिखता है अलग कि हाँ ये अलग है। मीरा अलग दिखती है, मीरा के सामने कोई टिक नहीं पाता है। बड़े बड़े संत हाथ जोड़ के मुग्ध होकर के खड़े हो जाते हैं। जब मीरा थिरकती है ना तो सब थिरकने लग जाते हैं। जब मीरा गीत गाती है ना तो सब मुग्ध हो जाते हैं। कुछ भी आप जब सुनते हैं ना, जब आपके मन में तरह तरह की बातें चल रही हो, तब जान जाइए कि आप सुन नहीं रहे हैं। आप केवल धर्म के नाम पर बंधे हुए हैं। ऐसा बंधने की कोई जरूरत नहीं, उठ के जा सकते हैं आप। आपके जीवन में तब सुनना घटता है। आप तब मानिए कि मैं सुनने लग गया हूं, जब शेष और सारी बातें भूल जाएं, केवल बस वही
जो गुनगुनाया, जो गीत चल रहा है वहां पर प्रियतम के विषय में, उसको सुनो। आप लोग बताइए ना, ये सच्ची बात है कि नहीं? जिससे हम प्यार करते हैं उसकी बातें हों तो हम चुपचाप सुनते हैं, कुछ भी बोलना पसंद नहीं करते। और जिज्ञासा होती है, थोड़ा और बताओ ना, वो पढ़ते कहाँ हैं, बताओ ना, उनको कौन सा चीज अच्छा लगता है, पता चल जाए। केक बड़ा अच्छा लगता है तो केक, जो सबसे अच्छा केक होता है वही बनाने की कोशिश करोगे, है कि नहीं? पता चल जाए कि भाई अपने गुरु से प्रेम है लोगों को, हमको तो प्राप्त होता है। सबसे अच्छी चीज लोग बना के कि गुरुजी ये मैं सबसे अच्छा बनाती हूं, ये खाइए आप। गुरुजी ये मेरे पास सबसे अच्छा, सबसे वन क्वालिटी ये मेरे पास है, ये मैं आपको दूंगा। जब प्यार करते हैं आप ना, तो सबसे अच्छी चीज आप देना चाहेंगे और उसके बारे में सुनना पसंद करेंगे। थोड़ा बताओ ना, क्या आप उसके बारे में क्या जानते हैं? कभी कभी तो बुराई भी हो रही होती है तो भी आनंद आता है कि नहीं? बुराई भी अच्छी लगती है, उनके बारे में बस बात हो रहा है और सब कुछ ऐसा होता है। तो जब कथा हो रहा हो तो सुनो, और ये तभी आनंदित करेगा जब आप प्रेम में होगे। थोड़ा सा भूलने की कोशिश करो और संसार को आना चाहो यहाँ पर, क्योंकि उनको जब याद कर लोगे तो ध्रुवलोक बना दिया उन्होंने। कम से कम हमारे लिए अगर ध्रुवलोक न बने, कुछ तो बन जाए, परलोक बना दें, अपने पास रख लें। इसमें समझने वाली एक बात यह है कि वो बच्चा 6 महीने में, 6 वर्ष की आयु में 6 महीने तप करके और वो भगवान को पाया और परम पद पा लिया। हम क्यों नहीं पा सकते? उस व्यक्ति में क्वालिटी थी ना, क्वांटिटी कम रही, समय सीमा कम रहा, ठीक, लेकिन उतने में ही क्वालिटी अच्छी थी कि वो भगवान को पा लिया। कैसे पाया? सरलता से नहीं पाया, कठिन था। कुछ भी पाना सरल नहीं है। संपदा पैतृक मिली तुझे, धन धान्य पितर ने दिया यदि, कर्मनिष्ठ यदि नहीं रहे तो वही संभलना सरल नहीं है। कुछ भी पाना सरल नहीं है। माता पिता अगर बहुत सारा बड़ा बिजनेस बना के दे दिए, ढेर सारा धन कमा के दे दिए, अगर तुम कर्मनिष्ठ नहीं हो, परिश्रमी नहीं हो, तो वो भी नहीं संभल पाएगा, वो भी बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं? कुछ भी पाना सरल नहीं है। बड़ी गंभीर बात है, इसको समझ लेना कि ये जन्नत हूरें ये परियां कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं है। ये जन्नत हूरें ये परियां कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं है। माँ को खोकर ममता पाना दुर्लभ है, फिर सरल नहीं है। कुछ भी पाना सरल नहीं है। सच्ची ममता माँ दे सकती है, कोई नहीं दे सकता है, दे ही नहीं सकता है। कुछ भी पाना सरल नहीं है, कुछ भी पाना सरल नहीं है। बड़ा कठोर 6 महीने तप करके उस बालक ने भगवान को पाया। कोई हजारों वर्ष तप करता है, कई हजार वर्ष तक तप करता है। सुने होंगे ऐसी कथाएं ऋषियों की। भगवान का थोड़ा सा झलक मिलता है, लेकिन तुम में यदि क्वालिटी रही तो तुम कम से कम समय में बड़े से बड़े चीज को अचीव कर पाओगे, बड़े से बड़ी उपलब्धि पा सकते हो। क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं महत्वपूर्ण है, क्वालिटी तुम्हारी कैसी है, ठीक। तो उस 6 मास के बालक ने 36,000 वर्षों तक आकर के निष्कंटक राज्य किया। कोई जीत नहीं सका उसके जीवन में उसे। जो पिता बोले तक नहीं थे, वो पिता रो रहे थे, बिलख रहे थे, मेरा लाला आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है, भगवान का दर्शन करके आ रहा है। पूरा नगर सजा दिया गया है। आज प्रभात फेरी पे निकले हैं, सुबह स्नान करके सजाया गया। युवराज हैं ध्रुव, यही आने वाले समय के राजा हैं। पूरा नगर खड़ा है, स्वागत कर रहा है। साधु साधु देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं ऐसे भक्त के ऊपर। देवता भी आपके चरण को चूम लेंगे। तुम भक्ति तो करो, कोई सामने टिक नहीं सकता भक्त के। ऐसे भागवत में अनेकों कथाएं आपको प्राप्त होंगी। और ऐसे ही भक्तों की कथाएं, क्या ये केवल वृद्धों के लिए सुनने लायक कथा है कि बूढ़े हैं वही कथा बैठ के सुनेंगे भगवान की भक्ति? एकदम नहीं। छोटा बच्चा भी इससे उत्साह पाएगा। इससे बड़ा कोई मोटिवेशनल प्रसंग हो सकता है? मोटिवेट करने वाला प्रसंग है कि नहीं?
उत्साह बढ़ा देने वाला कि उस 6 महीने के बच्चे ने जब वो पाया, जो सबसे कठिन चीज है, सबसे दुर्लभ है, उससे दुर्लभ कुछ नहीं है, तो हम क्यों नहीं पा सकते? पा सकते हैं। 6 साल का बच्चा, मतलब नन्हे नन्हे। ये बच्ची कितने साल की है? 4 साल की। आप 8 साल के हैं। अब इनसे 2 साल छोटा बच्चा सोच लीजिए, है कि नहीं? होता है, पा ही जाओगे। सफलता कहती है परिश्रम के मार्ग से आओ, निडर हो जाओ, निडर हो जाओ, निडर हो जाओ। नारद जी समझा रहे थे ध्रुव को कि बेटा वहां पर जंगली जीव होंगे, वन के जीव होंगे, हिंसक होंगे, खा जाएंगे तुमको। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें उस हिंसक जीव में, जब हिंसक जीव दिख रहा है तो भगवान भी तो दिखने चाहिए। मुझे भगवान दिख रहे हैं। निडर हो जाओ। मन में आ रहा है बॉल लगते ही मेरा मुंह टूट जाएगा, तो तुम क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। निडर हो जाओ ना। निडर हो गए तो बॉल को तुम ठोकर मारोगे, और डर गए तो बॉल तुम्हें ठोकर मारेगा। है ऐसा घटना घटता है कि नहीं? सफलता कहती है परिश्रम के मार्ग से आओ। सूर्य उदय होगा, प्रकृति प्रकाशित होगी। चलते रहो, रुकना नहीं है। बात समझिएगा, चलते रहो, रुकना नहीं है, जलते रहो, बुझना नहीं है। सूर्य उदय होगा, प्रकृति प्रकाशित होगी। जब सूर्य निकलता है ना, तो पूरा पत्थर, पर्वत, पहाड़, सब कुछ एकदम उजाला उजाला हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। ये प्रकृति ही तो है। प्रकृति प्रकाशित होगी, विश्व दर्शन करेगा। तुम बताओ मत कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, या फिर मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। कुछ बताओ मत, विश्व दर्शन करेगा। सब जान जाएंगे। जब नीरज चोपड़ा की तरह गोल्ड मेडल ले आओ। इसके पहले नीरज चोपड़ा को जानते थे आप? नहीं जानते थे ना। सूर्य उदय हुआ उसका, हर कोई जान रहा है, छोटे छोटे बच्चे जान रहे हैं। विश्व दर्शन करेगा, विश्व जान रहा है। अब संस्कृति उद्भासित होगी, और जलते रहो, बुझना नहीं है, चलते रहो, रुकना नहीं है। बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं पाओगे। हाँ, और दृढ़ निश्चय करके कुछ भी पाना संभव है। मन में हार न मानो। ये भी बात समझ में आई ना? जीत मान रहे हो तो जीत जाओगे। एक आध बार सीख मिलता है तुम्हें, उसे हार न मानो, सीख मानो। उससे अच्छी तैयारी करके आओ, हो सकता है उससे और अच्छे से जीत पाओ। इसी के लोग सोचता बूढ़ा होने से हम लोग भगवान का नाम सुनेगा, तीर्थ करेगा, वो करे, वो नहीं होता है। आजकल जवानी में सब कर लेगा तो वो ठीक। हमेशा का नियम यही रहा है। हाथ पांव चलते चलते कर लिया, पीछे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। सोचते रहो, हम लोग कुछ कर नहीं सकेगा। हाँ, तो इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल यथा समय भागवत जी के प्रसंगों को सुनिएगा। बच्चों को बहुत ऐसे, जैसे शांतिपूर्वक बच्चे सुन रहे हैं, ऐसे बच्चे एकत्रित होकर सुनेंगे। हम तो खुश हैं कि ये छोटी बच्ची भी बैठ करके एक बार भी बोली नहीं है जब से आई है। और आज हमारे कान्हा जी जो हैं, कान्हा जी भी नजर ना लगे, पूरे कथा में ऐसे ही रहें। ये बोलिए राधे राधे, सब लोग बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।